परम पवित्र श्रावण मास आरंभ हो चुका है, जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। और हम आपको कुछ ऐसे बहुत ही सरल शास्त्रीय उपाय आपको बताएंगे। निश्चित ही सावन में जो भी अगर श्रद्धा भाव से इन्हें करेगा तो उसके जीवन में निश्चित ही परिवर्तन होगा और भगवान शिव की कृपा पात्र होगी। देखिए, श्रावण मास में छोटे से छोटा भी उपाय अगर भगवान शिव को समर्पित किया जाता है और साथ में भक्ति से किया जाता है तो आप समझें, जो इस ब्रह्मांड की परम चेतना, दिव्य चेतना है, दिव्य ऊर्जा है, वो आपकी तरफ मुड़ जाती है। वो ऊर्जा भगवान शिव ही हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि श्रावण मास का इतना महत्व क्यों है। उसकी वजह ये है कि इस मास में भगवान शिव अपने सहज रूप में रहते हैं। सहज रूप में रहने का अर्थ है कि वो बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जलमग्न पूरी सृष्टि हो जाती है और भगवान शिव जल प्रिय हैं। आप समझें, सबसे अधिक भगवान शिव को जल ही प्रिय है। तो पहला उपाय है 1 लोटा जल। आप कहेंगे हम तो जल रोज़ ही चढ़ाते हैं, हमारा नियम है जल चढ़ाने का, ये तो उपाय सुना हुआ है। आप ध्यान देकर सुनेंगे। अगर आपके जीवन में मानसिक तनाव है, कोई भी सांसारिक या आध्यात्मिक समस्या है, शारीरिक समस्या है, कोई धन आदि की समस्या है, तो आप ध्यान देकर सुनेंगे। जो आप रोज़ जल चढ़ाते हैं उसमें आपको थोड़ा परिवर्तन करना होगा। एक ताम्र पात्र में जल लेकर आपको उसमें थोड़ा कच्चा दूध और थोड़ा गंगा जल डाल के फिर भगवान शिव पर जल चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना है? जल चढ़ाते समय आपका पूरा ध्यान जल की धारा पर केंद्रित होना चाहिए और उस समय भीतर ही भीतर स्वर उच्चारण ना हो, मन ही मन आपको ओम नमः शिवाय या शिवाय नमः इसका जप करना चाहिए। आप ध्यान दें। और उसके बाद जल चढ़ाने के बाद आपको 11 या 5 चावल के दाने लेने हैं, जो खंडित कहीं पर से ना हो, बिल्कुल खंडित दाने ना हो, और भीतर ही भीतर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उन दानों को भगवान शिव पर ऊपर चढ़ाना है। शिवलिंग के ऊपर उनको रखते जाना है। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए हर दाने में एक बार ओम नमः शिवाय का आपको जप करना है। बहुत ही सरल मैं आपको विधि बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि भगवान शिव पर अक्षत चढ़ाने से स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और शरीर की बाधाएं नष्ट होती, क्योंकि चावल को ही शास्त्रों में अन्न माना गया है। सारी बाधाएं नष्ट होती हैं। कभी भी वो दरिद्र नहीं होता जो भगवान शिव पर अक्षत चढ़ाता है। लेकिन सावन में विशेष हो जाता है, ये ध्यान रखें, क्योंकि इसमें भगवान शिव व्यापक तो है ही, लेकिन इसमें वो सहज रूप में कृपा करने के लिए धरती पर आ जाते हैं, साक्षात रूप में आ जाते हैं। अपने हर स्थान पर वो होते हैं, ये ध्यान रखना। अपने हर मंदिर में वो विराजमान होते हैं। अब सभी साधक दूसरा उपाय सुनेंगे बहुत ध्यान से। देखिए, भगवान शिव पर
सावन मास में बेलपत्र और समी पत्र चढ़ाने की बहुत महिमा है। लेकिन बेलपत्र कैसा होना चाहिए? 3 पत्तियों वाला बेलपत्र होना चाहिए, क्योंकि इसे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना गया है। अगर आपके जीवन में शारीरिक बाधाएं हैं, कष्ट बने हुए हैं या और कोई समस्या है, कोई भी सांसारिक समस्या है, तो आप बिल्व पत्र की जो चिकनी सतह है उस पर ओम या राम लिखकर 5 या 7 या 11 बिल्व पत्र ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते हुए चढ़ावें। ये ध्यान रखना, बिल्व पत्र जिस समय आप चढ़ा रहे हों उस समय बिल्व पत्र का जो डंठुल होता है वो आपकी विपरीत दिशा में रहे। और अगर आपके यहाँ धन की तंगी है, आप चाहते हैं भगवान शिव की हम पर कृपा हो, धन की कमी दूर हो, तो आप श्रीम बीज अक्षर बिल्व पत्र की चिकनी सतह पर लिखकर 5, 7 या 11 भगवान शिव पर ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते हुए चढ़ावें। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे व्यक्तित्व में आकर्षण आए, हमारे जीवन में आकर्षण आए, हमारी वाणी का लोगों पर प्रभाव पड़े, तो आकर्षण के लिए आप क्लीम शब्द बिल्व पत्र की चिकनी सतह पर लिखकर भगवान शिव को अर्पित करें। और इसके बाद समी पत्र अवश्य अर्पित करें। समी पत्र से सभी ग्रह बाधाएं, जो ग्रह नक्षत्रों की बाधाएं होती हैं वो दूर होती हैं। शनि ग्रह का दोष दूर होता है। कोई भी शारीरिक कष्ट, बीमारी, भूत प्रेत, जो ऐसी बाधाएं हैं वो समी पत्र मतलब नकारात्मक शक्तियों को अपने घर या अपने से दूर करने के लिए भगवान शिव को समी पत्र अवश्य अर्पित करें। ये श्रावण मास में आप बहुत साधारण हैं, इनमें कोई अधिक धन खर्च होता नहीं, आप कर सकती और आप देखें इनका अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। और तीसरा जो अंतिम उपाय है उसे बहुत अवश्य ध्यान से सुनेंगे। देखिए, सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में भगवान शिव को दीपक अवश्य अर्पित करें। और अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पर भी ये दीपक आप जला सकते हैं। मंदिर में अगर आप दीपक प्रज्वलित करें तो जहाँ पर भगवान नंदी विराजमान होते हैं वहाँ पर आप ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते हुए बहुत पवित्र भाव से दीपक जलाएं और भगवान को प्रणाम करके वापस अपने घर चले आएं। और यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर में ही ईशान कोण पर, आप समझें, उत्तर और पूर्व के मध्य जो भाग होता है वहाँ पर आप दीपक जलाएं। और इसी समय आप कुछ संख्या में भगवान शिव के नामों का जप अवश्य करें। ये ध्यान रखें, क्योंकि जप से आपको बहुत शीघ्र लाभ मिलेगा और जो भी आप उपाय करेंगे आप समझें वो कई गुना फल देंगे। एक तो सावन का महीना, दूसरा ये दिव्य उपाय, तीसरा भगवान शिव के पवित्र नामों का जप। अगर आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो आप श्री शिवाय नभोस्तभ्यम या शिवाय नमः या और जो भी आपको भगवान शिव का नाम प्रिय हो उसका जप करें सूर्यास्त के बाद, क्योंकि इस समय भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकलते हैं। ये ध्यान रखें। सावन में अगर आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपको शीघ्र ही लाभ मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहते हैं। ये शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं।
भक्तों के भाव पर ही रीझते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि भगवान शिव वैराग्य का प्रतीक हैं। वैराग्य का प्रतीक भगवान शिव को माना है और निश्चित ही ये वर देने में सबसे आगे माने गए। इनसे शीघ्र कोई भी देवता प्रसन्न नहीं होता, इसलिए ये उपाय आप अवश्य करें। सावन का पवित्र मास है और ये उपाय हमने आपको शिव पुराण और लिंग पुराण से बताए हैं, ये शास्त्रीय हैं, कोई मनमानी नहीं है। तो जो भी साधक लाभ लेना चाहें वो इस पवित्र मास में लाभ अवश्य लें। बोलो जय जय श्री सीताराम।